हेलो स्टूडेंट्स। आज आईटी का हम सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। डेटा एंट्री कैसे होता है, और जब तक हम डेटा कीबोर्ड स्किल नहीं समझेंगे, कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ पे होता है, हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, तब तक वो अच्छे से डेटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस यूनिट में मुझे यही पढ़ना है कि कैसे हम कैसे हम कीबोर्ड को ऑपरेट करेंगे, कैसे हम टाइपिंग सीखेंगे, टच टाइपिंग हम कैसे करेंगे, हमारा टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ेगा, कीबोर्ड में किस किस तरह के की होते हैं, इन सब के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है। तो देखो, पहला हमारा कीबोर्ड स्किल ही दिया हुआ है। ये कीबोर्ड स्किल क्या होता है? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारा क्या है? एक सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, जो काम क्या करता है? टेक्स्ट को एंटर कराता है। और हमको कोई भी टेक्स्ट एंटर करना होगा तो सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कीबोर्ड की। ठीक है। कीबोर्ड हमारा क्या होता है? जैसे टाइपराइटर कई लोग देखे होंगे, कई लोग नहीं देखे होंगे। पहले एक टाइपराइटर होता है जिनकी मदद से क्या होता था, कुछ भी टाइप किया जाता था जब कंप्यूटर नहीं होता था। अभी भी है टाइपराइटर, कई लोग टाइप एकदम सेम हमारे कीबोर्ड के जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ कम की होते हैं। लेकिन अपने जो कीबोर्ड है अपना, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस की, कुछ अधिक उसमें की होते हैं, जिससे क्या होता है, हम आसानी से काम को कर सकते हैं। देखो, इसमें दिया कि कीबोर्ड जनरली हैज़ 100 की। कीबोर्ड में जनरली क्या होता है, 100 की होते हैं। लेकिन अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो तो उसमें 100 से ज़्यादा की होते हैं। इसमें इसमें दिया है टच टाइपिंग के बारे में, कैसे टच टाइपिंग करेंगे। और भी कुछ दिया हुआ है कि इसमें ये दिया है सम सिंबल रिक्वायर प्रेस एंड होल्डिंग सेवरल की। इसमें से कुछ ऐसे की होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रेस किए रहते हैं। एक तो की होता है जिसको हम टच करते हैं तो टाइप हो जाता है। जैसे कि मान लो मुझे ABCD लिखना है, तो हम ABCD ऐसे हम उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टाइप होते होते जाएगा। लेकिन कुछ की ऐसे होते हैं जिनको हमको क्या करना होता है, प्रेस किए रहना होता है। जैसे कि अभी मान लो मुझे सारे जो भी आइकन है डेस्कटॉप पे, अगर ये डेस्कटॉप की बात करें, इन सारे आइकन को हमको एक ही बार में सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम कीबोर्ड ले लेते हैं ताकि आपको दिखे। कीबोर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सबको एक ही साथ टाइप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबको एक साथ सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए तरीका क्या होता है, Ctrl+A। यानी हमको कंट्रोल को क्या करना होता है, प्रेस किए रहना होता है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस कर दिए, देखिए आपका हरा वाला ये हाईलाइटेड हो गया, यानी ये प्रेस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ए को प्रेस कर देंगे। जैसे हम ए को प्रेस किए, देखो क्या हो गया, सारा आइकन हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह के कुछ की होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, उनको हम प्रेस करके प्रेस किए रहते हैं, और उसके साथ में हम कोई और भी की दबाते हैं। देखो, अगला दिया है कि जो हमारा टच टाइपिंग होता है, इसमें दिया हुआ जो हमारा टच टाइपिंग होता है उसको हमको क्या करना होता है, अपने सेंस के द्वारा नहीं होता है। जैसे कि अभी मान लो कि हमारा वहाँ पे दिमाग सेंस का मतलब ये हो गया, जैसे हम देखें और उसके बाद से टाइप ना करें। टच टाइपिंग क्या होता है, जैसे हम उसको बिना देखेंगे, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, इनके अंदर जो ये फिंगर की हम सहायता से हमको पता चल जाए कि ये जस्ट बस हम उसको टच करें तो हमको पता चल जाए कि हमारा उंगली किस कीबोर्ड में किस की के ऊपर है। कीबोर्ड में दो ठो ऐसे की होते हैं जो हमारा क्या गाइडेड की होता है। गाइडेड की क्या मतलब होता है, जैसे कि वो बताता है कि ये हमारा शुरुआती की है, मतलब पहला रो है। यहाँ पे आप लोग पहले वाले फ़ोन देखे होंगे, आजकल तो ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड या टच स्क्रीन ही फ़ोन है। लेकिन जिनके पास पहला वाला फ़ोन होगा, की वाला फ़ोन होगा, जिसमें कीपैड लगा होता था, उस कीपैड में आप ध्यान से देखोगे तो जो 5 नंबर का की होता है, जो 5 जिस पे लिखा होता है, उस की पे जो सेंटर में ज़्यादातर होता है, उस पर क्या होता है, एक छोटी सी लाइनिंग बनी होती है, और जो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। उसको टच करने से पता चलता है कि आपका फिंगर कहाँ पे। वैसे ही कीबोर्ड में भी जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, इसमें भी हमारा जो एक F और एक J, ये दो ऐसे की होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है,
थोड़ा सा उसकी के ऊपर रुखरापन होता है, उसके ऊपर एक लाइनिंग बनी होती है जिससे हम बिना देखे ही पता कर सकते हैं कि इस समय हमारा फिंगर किस जगह पे है। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, टच टाइपिंग वाली हो गया कि हम अपने फिंगर को उस की के ऊपर रखें बिना देखे ही हम क्या करें, बस हमको पता है कि ये की इसके ऊपर कौन सा की है, सब हमको ये ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद ही ये पता चल पाएगा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। ऐसे में देख के टाइप करेंगे तो आपका स्पीड बहुत ही स्लो रहेगा। जब आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे कौन सा की कहाँ पे आया है, कैसे हम उसको टाइप करना है, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आता है एकदम सिंपल। आप टाइपराइटर, आपको गूगल में सर्च करिए, टाइपराइटर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें आते हैं गेम टाइप के कि आप ये प्रेस करिए तब तुरंत बी आएगा, सी आएगा, कुछ और भी उसमें आते रहते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, आपका टाइपिंग स्पीड उसमें बढ़ जाता है। और टाइपिंग को मापने के लिए क्या होता है, उसको हम कैसे मापा जाता है कि हमारा टाइपिंग स्पीड क्या है, तो देखो यहाँ पे वर्ड पर मिनट, WPM में हम उसको मापते हैं, वर्ड पर मिनट में। अब ये है टाइप ऑफ कीज़, किस किस तरह के की होते हैं हमारे कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड में जनरली देख लो, एक तो आपका यहाँ पे कीबोर्ड ही मैं दिखा दूँ, आप देख लो कीबोर्ड में पहले ये आपका नंबर की हो गया, कुछ ऊपर जो दिया हुआ है ये आपका अल्फ़ाबेट की हो गया, कुछ ये कुछ स्पेशल की है और ये कुछ आपके कर्सर कंट्रोल की हैं। तो इस तरह के की आपके कीबोर्ड में होते हैं। तो इसमें आपने जो दिया हुआ है बुक में, ये सबसे पहले दिया हुआ है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ये अल्फ़ा और न्यूमेरिक, देखो दो चीज़ें दिया हुआ है, पहला इसमें अल्फ़ा और सेकंड वाला न्यूमेरिक, यानी आपका जो अल्फ़ाबेट होगा ए से लेके जेड तक और न्यूमेरिक होगा 0 से लेके 9 तक, ये सब की आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाते हैं, जो आपके कीबोर्ड में अभी मैंने दिखाया भी। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन की है। ये क्या होता है, जो भी आप कॉमा जैसे लगाना हो, फुल स्टॉप लगाना है, सेमी कॉलम लगाना है, क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, ये प्लस माइनस जो भी सिंबल्स लगाने हैं, ये सब आपके क्या हो गए, पंक्चुएशन की हो गए। ये आपके भी कीबोर्ड में होते हैं, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, इस शिफ्ट के साथ में जब हम प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स आएगा, ये सब और भी सिंबल है। तो ये क्या करते हैं, इनको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अल्ट की है। अल्ट की क्या होता है, ये एक सेकंड कंट्रोल की होता है, जैसे कि इसके साथ में हम क्या करते हैं, कोई जैसे इसके साथ में मतलब इस किसी के साथ कॉम्बिनेशन में ही ज़्यादातर क्या होता है, यूज होता है। अल्ट की का यूज कॉम्बिनेशन के साथ में उसको प्रेस करेंगे और उसके साथ में कोई और बटन प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादातर काम करता है। एरो की दिया हुआ है, एरो की आपको पता है ये 4 होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, पेज में ऊपर नीचे, या जैसे कि आपको एक्सेल नहीं, आपको नहीं 10th में पढ़ाया जा रहा था, एक्सेल में जो सेल होते हैं उनके उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हम जा सकते हैं। मूव करने के लिए अगर हमको कर्सर को अपने मूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। शिफ्ट और अल्ट की दिया हुआ है, ये भी क्या करता है, ये भी हमारा कर्सर देखो दिया, टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट ए टाइम। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लो अभी हमारा यहाँ पे कर्सर है, ये शिफ्ट के बगल में, शिफ्ट के एकदम शुरुआत में, और एक ही बार में हमको लास्ट में चला जाना है। एक तो तरीका है कि हम एरो दबाएंगे और एक एरो की मदद से एक एक हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम चाहते हैं कि नहीं हमारा समय ना लॉस हो, हम एक ही बार में लास्ट तक चले जाए। अभी हम होम पे हैं, यानी पहले लाइन पे है, और हम चाहते हैं इसी लाइन में लास्ट में चले जाएँ, शुरुआत में है और लास्ट में चले जाएँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्सर लास्ट, सॉरी कंट्रोल नहीं, अल्ट प्लस नहीं सॉरी, अल्ट प्लस इन दबाने से क्या होता है, पेज के लास्ट में चले जाते हैं। तो हमको पेज के तो लास्ट में नहीं जाना था, हमको पेज के लास्ट, सॉरी लाइन के लास्ट में जाना था। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, केवल इंड प्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस लाइन के लास्ट में चले जाएंगे, जैसे कि मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये रहा मेरा एरो, शिफ्ट की यहाँ पे मेरा कर्सर है और मुझे जाना है कहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे सिंपली हमारे कीबोर्ड में जो इंड बटन होगा इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। देखिए आपका जो कर्सर कहाँ पे है, लास्ट में चला गया। ठीक है, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट की मदद से भी होता है कि जैसे अगर मान लो हमको सेलेक्ट करते हुए जाना है, कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे ये हमारा कर्सर है, अब यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है, तो हम शिफ्ट प्रेस कर लिए और एक एक एरो दबाएंगे तो क्या होगा, शिफ्ट को हम प्रेस किए रहेंगे और हम क्या करेंगे, एक एक एरो को हम दबाते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक एक सेलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से हम सेलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। बैक स्पेस की है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कुछ भी डिलीट करते हैं। अगर जैसे मान लो कि कहीं पे हमको कुछ डिलीट करना है, कुछ गलती हो गया है, ये क्या करता है, अपने बैक स्पेस की क्या करता है, अपने लेफ़्ट साइड में डिलीट करेगा, और जो एक डिलीट बटन भी होता है वो भी क्या करता है, डिलीट का काम करता है। देखिए आगे दिया हुआ है, वो काम क्या करता है, अपने राइट साइड में डिलीट करता है। बैक स्पेस अपने लेफ़्ट साइड में और डिलीट अपने राइट साइड में क्या करता है, डिलीट करता है। एक हमारा अगला दिया है कैप्स लॉक्स की। ये क्या होता है, कैप्स लॉक्स की कहाँ पे होता है, देखिए ये आपका कैप्स लॉक्स की, ये आपका बैक स्पेस की, ये आपका डिलीट की। ठीक है, ये आपका शिफ्ट, ये आल्ट कंट्रोल, ये सब ने बताया आपको। ठीक है, तो कैप्स लॉक हमारा क्या करता है, जो हमको लेटर लिखना होता है, अल्फ़ाबेट हमको लिखना है, अगर मान लो हमको कहीं पे कैपिटल लेटर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे, तो क्या करेगा, कैपिटल लेटर में लिखना शुरू कर देगा। अगर छोटे लेटर में लिखना होगा, स्मॉल लेटर में लिखना होगा, तो हम कैप्स लॉक को फिर से प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कंट्रोल की बता ही दिए थे कि इसके साथ में अगर हमको किसी के साथ कोई और बटन को साथ में प्रेस करना होता है, देखिए जैसे सेलेक्ट करने के लिए बताया कि अगर हमको टोटल आइकन सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल हम प्रेस किए रहेंगे और उसके साथ में कोई और बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सॉरी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पूरा हमारा आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट हमारा डिलीट, सॉरी डिलीट बता ही दिए। सॉरी, नेक्स्ट हमारा डिलीट की है। डिलीट क्या होता है, ये भी कुछ डिलीट करने के काम में आता है। डिलीट हमेशा क्या करता है, अपने कर्सर के राइट साइड में डिलीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटर की और रिटर्न की। इंटर की को कई जगह रिटर्न की भी बोला जाता है। सॉरी, इंटर की को कई जगह रिटर्न की भी बोला जाता है। तो वो मैन्युफैक्चर डिसाइड करते हैं। कई मैन्युफैक्चर ऐसे हैं जहाँ पे इंटर की को रिटर्न की भी लिखे रहते हैं। देखिए ये आपका इंटर की है कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये आपका काम करता है, अगर हमको कहीं मान लो नया लाइन स्टार्ट करना हो, जैसे कि यहीं पे है, इसके नीचे हमको दूसरा लाइन स्टार्ट करना होगा, ये पीडीएफ है जो एडिट नहीं हो पाएगा, तो नहीं तो मैं आपको करके, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्केप है। स्केप काम क्या करता है, जैसे कुछ कोई प्रोग्राम आप रन करा रहे हो, कोई प्रोग्राम रन करा रहे हो, वहाँ से बाहर निकलना है या उसको अवॉइड करना है, उसको रोक देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। ये सबसे कॉर्नर में होता है, देखिए यहाँ पे सबसे कॉर्नर में एस्केप बटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फंक्शन की। जो फंक्शन की इस कीबोर्ड में नहीं होते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर आपके क्या होते हैं, फंक्शन की होता है। स्केप के बगल में ही F1 F2 लिखा होता है, इस पर F1 से लेके F12 तक आपके फंक्शन की होते हैं। 12 फंक्शन की होते हैं, जिनका क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम में इनका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में अलग से लगे होते हैं। ये कीबोर्ड जैसे कि आप देखे होंगे कीबोर्ड में क्या होते हैं, साइड में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड वाले। ठीक है, और एक नॉम लॉक बटन होता है। ये काम क्या करता है, जैसे हम नॉम लॉक को प्रेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये सारे बटन काम करना बंद हो जाएंगे। ये जैसे हम उसको प्रेस करेंगे ऊपर ये लाइट जल जाती है, बंद हो जाएगी। अगर ऑन रहेगा तो ये जलता रहेगा, यानी जब ये जलता रहेगा यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती रहेगी। तो जब लाइट यहाँ पे ग्लो करती रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ भी बटन प्रेस करेंगे तो काम करेगा। जैसे हम इसको नॉम लॉक को प्रेस करिए तो लाइट यहाँ पे ग्लो करना बंद हो जाएगा, और तब हम कुछ भी बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है,
होम की क्या होता है, आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जो एफ और जी होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक गाइडेड, हम उसको आपको बताया था कि उस पर एक लाइनिंग बनी होती है जो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। जैसे हम उसको टच करते हैं तो पता होता है कि हम कहाँ पे हैं इस समय। तो देखिए आपका दो ठो गाइडेड की होते हैं कीबोर्ड में, एक एफ और एक जी। ठीक है, इनके ऊपर अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप हो या कीबोर्ड हो तो आप देख सकते हो कि जो जी होता है और एफ होता है और जी होता है, इन दोनों के ऊपर एक उभरी हुई लाइन होती है जिसको टच करने से पता चलता है कि हम कहाँ पे इसमें हैं। ठीक है, आपका जो होम की होता है कौन सा होता है, ए से लेके पहला आपको मतलब टाइप करना होगा तो कैसे आप करेंगे। देखिए फिगर में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले आपको ए पे आपकी छोटी वाली उंगली रहेगा, उसके बगल वाले एस पे, डी पे, ई पे और एफ पे, फिर से बीच में दो दो ठो की क्या होते हैं, खाली रहते हैं। फिर से आपका एल, सॉरी जे, के और एल। ठीक है, और लास्ट वाली है कॉमा पे, कॉलम पे। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फिंगर रखेंगे और फिंगर आपको हमेशा यहीं पे होना चाहिए। होम की मतलब यही हो गया, कहीं से भी आप टाइप किए, कहीं पे भी आपका हाथ गया, फिर से लास्ट में टाइप करने के बाद से यहीं पे आना चाहिए, ये नहीं कि आप कीबोर्ड से हटा लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, होम की हो गया। गाइडेड की आपको बता ही दिया गया है कि जो उभरे हुए होते हैं नीचे एफ और जे, उस पर क्या होती है, थोड़ी सी लाइनिंग होती है, वही आपका क्या होता है, गाइडेड की होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा टाइपिंग एंड डिलीट टेक्स्ट। आज के लिए अभी इतना ही। आ, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें, आपको जो भी प्रॉब्लम हो।